Morning students, today we will discuss next topic that is electric generator। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर को। देखिए क्या होता है, बेस्ड ऑन द इट आल्सो बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये किसके फिनोमेना पे बेस्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन मैंने कल बताया था क्या होता है, प्रेरण, जिसमें क्या हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो किसके थ्रू, प्रेरण के थ्रू, इंस्पायर हो जाए, इंड्यूस्ड हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, इंड्यूस्ड हो जाए। द एक्सपेरिमेंट स्टार्ट अबाउट जनरेट इंड्यूस्ड करंट। आज हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग इसमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट करेंगे, विच इज़ यूजली वेरी स्मॉल। द प्रिंसिपल इज आल्सो एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस लार्ज करंट फॉर यूज इन होम एंड इंडस्ट्री। इस प्रिंसिपल का यूज़ बहुत सारे होम्स में और इंडस्ट्री में किया जाता है। किसमें, इलेक्ट्रिक जनरेटर का यूज़। मैकेनिकल इसमें होता क्या है, प्रिंसिपल आप लोग लिखेंगे, मैकेनिकल एनर्जी इज़ यूज टू रोटेट अ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स याद रखना कि इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक, मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब देखेंगे हम लोग कैसे इसका क्या कंस्ट्रक्शन होता है, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। देखिए उसमें भी क्या, इसमें भी क्या किया है, टेक अ टू रेक्टेंगुलर कॉयल ले लिया है और उसको किसके अंदर प्लेस किया है, मैग्नेट के अंदर। कंसिस्ट ऑफ रोटेटिंग रेगुलेट रेक्टेंगुलर कॉयल ABCD प्लेस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट। दो परमानेंट मैग्नेट पोल्स के बीच में इसको प्लेस कर दिया है। फिर ये देखिए लिखा है नॉर्थ और साउथ के बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉयल है जो कि ABCD है और उसको उसमें प्लेस किया है। क्यों प्लेस किया है कि ये तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ से क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे नॉर्थ टू साउथ चलती हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है। फिर देखो अब क्या है, द टू एंड्स ऑफ द कॉयल्स आर कनेक्टेड टू द टू रिंग्स। तो एंड्स को किससे, देखो R1 R2 से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। द इनर साइड ऑफ दीज रिंग्स आर मेड इंसुलेटेड। जो रिंग की इनर साइड है वो इंसुलेटेड है, मीन्स वो कंडक्टिविटी नहीं शो करेगी, ठीक है। द टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेस, ब्रश क्या है, B1 और B2, देखिए दो ब्रश लगाया हुआ है। अभी ये सब बताएंगे क्यों ऐसा यूज़ होता है। आर केप्ट प्रेस सेपरेटली ऑन द रिंग्स, इनको रिंग से सेपरेट किया जिससे वो रोटेट ना करें। आर केप्ट R1 एंड R2 आर इंटरनली अटैच टू द एक्सल। R1 और R2 क्या है, इंटरनली अटैच हैं, किससे, एक्सल के थ्रू। ये जो राउंड राउंड गोल गोल सा दिख रहा है कंडक्टर, इसके थ्रू अटैच है। दी एक्सल में बी मैकेनिकली रोटेटेड फ्रॉम द आउटसाइड। और एक्सल को क्या कर सकते हैं, मैकेनिकली रोटेट कर सकते हैं। तो देखो समझो इस डायग्राम को, इसको हम ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये पूरी कॉयल भी क्या होगी, रोटेट होगी। जहाँ एक बार AB है वहाँ पे क्या पहुँचेगा, CD पहुँचेगा। जहाँ CD है वहाँ पर AB पहुँचेगा। ऐसे ऐसे क्या होता रहेगा, ये रोटेट होता रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। जब इसको रोटेट करोगे तो ये पूरी कॉयल क्या हो जाएगी, रोटेट होगी। कैसे, तो AB यहाँ है तो एक बार AB यहाँ पहुँचेगा, CD यहाँ है तो एक बार CD यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। कब, बाय द रोटेशन ऑफ एक्सल, जो हम लोग एक्सल को घुमाएंगे। फिर क्या है, आउटर एंड्स ऑफ द टू ब्रशेज आर कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। और ब्रशेज के आउटर एंड्स को किससे कनेक्ट किया है, गैल्वेनोमीटर से। मैंने कल बताया था गैल्वेनोमीटर का यूज़ होता है टू मेजर द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। अदर एंड्स ऑफ द टू ब्रशेज आर कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। फिर अब देखो, व्हेन द एक्सल अटैच टू द टू रिंग्स, जब एक्सल को दो रिंग से क्या किया है, अटैच किया है। किस तरीके से, सच दैट आर्म AB मूव्स अप। आर्म AB किस तरफ मूव कर रही है, अप, ऊपर की तरफ। देखो ऐसे मैंने बताया अभी अभी, ये ऐसे ऐसे मूव करेगी। CD डाउनवर्ड मूव करेगी, ठीक है। और अगली अगले रोटेशन में क्या होगा, CD अपवर्ड मूव करेगी और AB डाउनवर्ड मूव करेगी। इमेजिन करके देखोगे तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। AB moves up and CD moves down in the magnetic field produced by the permanent magnet. Let us say the coil ABCD is rotated clockwise. तो अब देखो ABCD किस तरफ रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी, ये देखिए ऐसे ऐसे रोटेट होगी, ऐसे ऐसे रोटेट होगी, तो मीन्स क्लॉकवाइज। कैसे हो जाएगी, क्लॉक वाइज, ठीक है। AB will rotated as a clockwise direction। तो ये तो रोटेट होने लगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखिए क्या है, व्हेन द एक्स इन द रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द अरेंजमेंट बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखिए फ्लेमिंग का
राइट हैंड रूल ले लो। किस तरीके से? द इंड्यूस्ड करंट आर सेटअप इन दीज आर्म्स अलोंग द डायरेक्शन ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी में क्या हो जाएगी? इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाती है। कैसे? ये देखो मैं लगा के दिखा रहा हूँ तुमको। फ्लेमिंग का कौन सा रूल है? देखो इलेक्ट्रिक मोटर में तो राइट हैंड रूल लिया था, ठीक है, लेकिन जो हम लोग यहाँ पे कौन सा लगा रहे हैं, यहाँ पर भी फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ही यूज़ करेंगे। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहता क्या है कि अगर किसी भी कंडक्टर वायर, समझिए ये कंडक्टर वायर है, इसको हमने ऐसे होल्ड किया है, ये हमारा थंब है, और ये रिंग क्या है? कर्ली रिंग्स ऐसे इसको पकड़े हुए हैं, ठीक है, कर्ली रिंग्स इसको क्या हुए हैं? ऐसे पकड़े हुए हैं। तो ये तो करंट की डायरेक्शन होती है, और जो कर्ली फिंगर्स हैं, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये किसकी डायरेक्शन होती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक। ये मैग्नेटिक फील्ड की हो गई। हाँ चलिए, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो गई। अब क्या है? दस एन इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ए बी सी डी। अब एक इंड्यूस्ड करंट किस में चल जाएगा? ए बी सी डी में। इफ़ देर आर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉयल। अब अगर कॉयल में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स कर दिया है, द करंट जनरेटेड इन ईच टर्न्स एड अप टू गिव लार्ज करंट। हर करंट क्या करेगी? जितने भी टर्न्स ज़्यादा होंगे वो लार्ज इंड्यूस करंट जनरेट करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्लोज फ्रॉम बी टू टू बी1। एक्सटर्नल सर्किट में कैसे फ्लो करेगी? बी2 से बी1, बी2 से बी1। देखो कैसे, ये देखिए बी2 में आई, ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, ऐसे यहाँ से जाएगी और बी1 में आएगी। ये हमने कहाँ से पता किया? बाई द गैल्वेनोमीटर से पता किया है, ठीक है, कि वहाँ उसमें करंट फ्लो हो रहा है। फिर क्या है? बाई द, हाँ, फिर इफ़ द आफ्टर हाफ रोटेशन। अब देखो मैंने तुमको पहले बताया था कि हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा? ए डी स्टार्ट्स मूविंग अप। अब सी डी किस तरफ मूव करेगा? ऊपर की तरफ। और ए बी किस तरफ जाएगा? अब नीचे की तरफ आएगा। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बोथ द आर्म्स चेंज। देखिए अब बिल्कुल कुछ नहीं बढ़ना है, जो भी इन्होंने बताया सिर्फ समझ लेना है। एक बार ए बी ऊपर जाएगा, सी डी नीचे आएगा। नेक्स्ट टाइम में देखिए क्या होगा? सी डी, अब यहाँ जब सी डी आ जाएगा तो सी डी अपवर्ड हो जाएगा, और ए बी इस तरफ रहेगा तो ए बी डाउनवर्ड चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें दो रोटेशन की बात हो रही है। पहले हाफ रोटेशन में ए बी अपवर्ड जाएगा, सेकंड हाफ रोटेशन में सी डी अपवर्ड जाएगा, और इससे क्या होगा कि इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज होती रहेगी। क्या होती रहेगी? चेंज, गिविंग राइज टू नेट इंड्यूस्ड करंट। और इसी से हम लोग नेट इंड्यूस्ड करंट का पता लगाएंगे। The current in the external circuit now flows from B1 to B2 after every half rotation, मैंने बता दिया है, which changes direction after equal interval of time is called an alternating current। अब देखो इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। और इसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। और इस डिवाइस को, जिसमें क्या होगी? करंट उसकी अल्टरनेट पे चेंज होती है, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? एसी जनरेटर। देखिए क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है, अगर एसी करंट देखोगे तो ये इस तरीके से रहेगी, ठीक। देखो पहले हाफ साइकिल में पॉजिटिव, सेकंड हाफ साइकिल में, पहले हाफ साइकिल में पॉजिटिव, सेकंड हाफ साइकिल नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। देखो डायरेक्शन क्या हो रही है? लगातार चेंज हो रही है। ये किसके लिए है फिगर? एसी सर्किट के लिए, एसी जनरेटर के लिए, ठीक है। अब इसी जगह अगर हम डीसी की बात करें, देखिए अब हम लोग किसकी बात करते हैं? डीसी की। तो डीसी में ऐसा नहीं होता, डीसी में एक सिंगल करंट फ्लो करती है, सिंगल लाइन स्ट्रेट। इसमें कोई भी हाफ साइकिल ऊपर नहीं होता, नेक्स्ट हाफ साइकिल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। इट विल फ्लोज कॉन्स्टेंटली। कैसा मूव करती है? कॉन्स्टेंटली मूव करती है, उसको बोलते हैं डीसी जनरेटर। क्या बोलते हैं? डीसी जनरेटर। चलिए, टू गेट अ डायरेक्ट करंट विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन अ स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटर मस्ट बी यूज। हमें जब डायरेक्ट करंट चाहिए, मैंने बता दिया डीसी, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? स्प्लिट रिंग का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि देखो स्प्लिट रिंग ने क्या की थी? उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया था। और स्प्लिट रिंग का यूज़ नहीं करोगे तो वो कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट, जो अभी मैंने फिगर बना के दिखाया। इसमें क्या होता है? वन ब्रश इज एट ऑल द टाइम्स इन कॉन्टैक्ट विद द आर्म। एक ब्रश को क्या करते हैं? पूरे समय के लिए आर्म्स, या ए आर्म्स कौन से हैं? ए बी सी डी के
कांटेक्ट में रखते हैं, ठीक है। वाइल जिससे कि क्या होता है, वो करंट की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाता है, क्योंकि एक जो है फिक्स हो जाता है। और मूविंग डाउन वी हैव द वर्किंग ऑफ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का यूज़ किस लिए करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर में। तो ये आप लोग आज आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक जनरेटर, ओके। इसको पढ़ लेना, और फिर जो नहीं आएगा तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी मैंने सब बता दिया है। और बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट व्यू, फ्रॉम द एग्ज़ाम व्यू, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछता क्या है इसमें, यही कि रिंग का यूज़ क्यों होता है, और अगर हमें एसी करंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, हाफ साइकिल पे इंड्यूस्ड करंट क्या होती है, नेक्स्ट हाफ साइकिल पे क्या होती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो मैंने बताया उसी से एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है।